सुरजनपुर गांव का एक गरीब मजदूर था मोहनलाल। वो अपनी पत्नी सरोज और बेटी मीना के साथ मिट्टी के छोटे से घर में रहता था। दिन भर खेतों में मेहनत, शाम को सूखी रोटी, यही उनकी जिंदगी थी। गरीबी के बावजूद उनके घर में प्यार और संतोष था। सुनो जी, हमारी मीना अब जवान हो गई है, कोई अच्छा रिश्ता देखो। रिश्ता तो ढूंढ लो, पर बिना दहेज कौन बेटी को अपनाएगा। भगवान सब ठीक करेगा। कुछ दिन बाद सरोज की सहेली कुसुम मिलने आई। सरोज, तेरी मीना तो बहुत सुंदर है। मेरी ननद के गांव में एक लड़का है, श्यामवीर। परिवार अच्छा है, बस थोड़े दहेज की बात है। कितना दहेज मांग रहे हैं? 2 लाख रुपए। सरोज का चेहरा उतर गया। शाम को उसने सारी बात मोहनलाल को बताई। 2 लाख? सरोज, हमारे पास तो 200 भी नहीं है। पर रिश्ता अच्छा है, कोई उपाय सोचो। मोहनलाल ने सोच विचार कर गांव के मुखिया रामदीन सिंह के पास जाने का निश्चय किया। कहो मोहनलाल, क्या चाहिए? बेटी की शादी के लिए 2 लाख उधार चाहिए मुखिया जी। इतना पैसा बिना गारंटी नहीं मिलेगा, कुछ गिरवी रखो। मेरे पास बस ये घर है। ठीक है, घर गिरवी रखो। 1 साल में पैसे लौटाओ, वरना घर मेरा हो जाएगा। मजबूरी में मोहनलाल ने दस्तखत किए। पैसे लेकर घर लौटा तो सरोज की आंखों में खुशी झलक रही थी। अब हमारी मीना की शादी धूमधाम से होगी। हाँ, लेकिन याद रखना, ये घर अब तब तक हमारा नहीं जब तक कर्ज नहीं उतर। दिन बीते, शादी की तैयारियां हुई। गांव भर में खुशी का माहौल था। मीना की शादी श्यामवीर से पूरे रीति रिवाज के साथ हो गई। विदाई के वक्त सरोज रो पड़ी। माँ बाबा, अपना ध्यान रखना। मोहनलाल, खुश रहना बेटी, यही हमारी दुआ है। शादी के बाद घर में सन्नाटा छा गया। मोहनलाल अब सिर्फ एक चिंता में डूबा रहता, कर्ज कैसे चुकाए। दिन रात मेहनत की, पर मजदूरी से इतना पैसा नहीं जुट पाया। 1 साल बीत गया। एक दिन मुखिया घर आया। मोहनलाल, साल खत्म हो गया, अब मेरा पैसा लौटाओ। थोड़ा वक्त और दे दीजिए मुखिया जी। बस 1 महीना और, फिर घर मेरा हो जाएगा। मोहनलाल ने जी तोड़ मेहनत की, पर रकम पूरी न हो सकी। 1 महीने बाद मुखिया फिर आया। अब घर खाली करो। मुखिया जी, हम कहाँ जाएंगे? मुझे वादा तोड़ना नहीं आता। मुखिया के लोग घर का सामान बाहर फेंकने लगे। सरोज रोती रही। मोहनलाल चुपचाप सब देखता रहा। अब कहाँ जाएंगे? चलो सरोज, जंगल की ओर, वहाँ कोई हमें ताने नहीं मारेगा। रात का सन्नाटा, थके कदम और आंखों में आंसू। गांव पीछे छूट गया। थोड़ी दूर एक बड़े पेड़ के नीचे दोनों बैठ गए। हे भगवान, अब हमारी किस्मत में क्या लिखा है? शायद यहीं से नई शुरुआत होगी। उन्हें पता नहीं था, जंगल में एक साधु उनका इंतजार कर रहा है, जो उन्हें ऐसी चीज देगा जिससे उनकी दुनिया बदल जाएगी। जंगल की ठंडी हवा और अंधेरे में मोहनलाल और सरोज पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी एक साधु प्रकट हुए। लंबा सफेद वस्त्र, हाथ में कमंडल। हरिओम, क्यों व्याकुल हो तुम लोग? महाराज, हमारी तबीयत खराब है, घर भी छिन गया। बेटी की शादी के लिए कर्ज लिया था, पर नहीं चुका पाए। अब हम भटक रहे हैं। अच्छा, सब सुनकर दुख हुआ, पर तुम लोगों की सच्ची नियत और मेहनत ने मुझे तुम्हारे पास बुलाया। साधु ने कमंडल से पानी निकाला और मोहनलाल तथा सरोज को पिलाया। जैसे ही उन्होंने पानी पिया, थकावट और दुख धीरे धीरे गायब हो गए। हे महाराज, मेरी ताकत वापस आ गई है। हमारी उम्र भी कम हो गई या यही असर है? सिर्फ ताकत नहीं, तुम दोनों अब फिर से जवान हो गए हो, लेकिन असली काम अभी बाकी है। तुम्हें अपनी किस्मत का खजाना ढूंढना होगा। साधु ने बताया कि जंगल के पश्चिम दिशा में एक विशाल पेड़ है, जिस पर लाल जादुई फल लगे हैं। उनका नाम सुनते ही मोहनलाल और सरोज ने धन्यवाद किया और आगे बढ़े। सरोज, देखो कितना अंधेरा है, डर नहीं लग रहा? मोहनलाल, हम अब जवान हैं, साहस भी हमारे साथ है। काफी दूर चलने के बाद उन्हें एक सुनहरा हिरण दिखाई दिया। हिरण ने जैसे उनकी ओर इशारा किया और जंगल में गहराई में चला गया। शायद यही संकेत है सरोज, हिरण हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। सच में? चलो पीछे चलते हैं। हिरण उन्हें एक विशाल पीपल के पेड़ के पास ले आया। पेड़ के नीचे ही जमीन में कुछ खोदा गया था। यहाँ कुछ है, सोना और चांदी से भरे मटके हैं। हमारे पिछले जन्म का खजाना, इतनी संपत्ति। साधु ने पहले ही बताया था कि पिछले जन्म में मोहनलाल और सरोज अमीर थे। अब यह धन उनके अच्छे कर्मों की वजह से वापस मिल रहा था। सरोज, अब हमें अपने गांव लौटना चाहिए। हाँ, और साधु का धन्यवाद करना भी चाहिए। जैसे ही वे साधु के पास पहुँचे, साधु मुस्कुराए। तुम लोगों ने अपनी मेहनत और सच्चाई से यह सब आया है, अब जीवन आराम से बिताओ। मोहनलाल और सरोज ने देखा कि उनकी बेटी मीना मुखिया के पास खड़ी थी। बाबा, माँ, आपने अपना घर क्यों खो दिया? बेटी, सब हमारी मजबूरी थी, अब सब ठीक हो गया। साधु की कृपा से हम फिर से जवान हो गए और धन भी मिल गया। अरे, आप दोनों जवान हो गए, ये कैसे हुआ? साधु हरिदास ने हमारी मदद की। जादुई फल खाने के बाद हम फिर से जवान हो गए। मोहनलाल ने मुखिया के पास जाकर बकाया रकम चुका दी। मुखिया चौंका और मुस्कुराया। ठीक है, अब घर तुम्हारा है। धन्यवाद, अब हम सब सुरक्षित हैं। अब हमें हमारा घर और बेटी की खुशी दोनों मिले हैं। मीना ने जादुई फल और खजाने की कहानी नहीं सुनी, लेकिन उसने देखा कि उसके माता पिता फिर से जवान और खुशहाल हैं। मोहनलाल और सरोज ने मीना को सारा धन दे दिया और सुरक्षित जीवन बिताने लगे। सच्चाई और मेहनत से भाग्य भी बदल जाता है। हाँ बेटा, और अब हम सब सुकून से रहेंगे। इस तरह मोहनलाल और सरोज की मेहनत, साहस और भाग्य ने उन्हें फिर से खुशी, धन और जवान उम्र दे दी। गाँव में उनकी कहानी मिसाल बन गयी। संघर्ष, धैर्य और ईमानदारी से कभी हार नहीं माननी चाहिए।